Hello students, today we will see again chapter number 7, bills of exchange, problem number 9, page number 306. In this problem, we see how to pass entries in the books of drawer. First, before we read the problem carefully, this is our chapter number 7, only general entry asked in our क्वेश्चन पेपर. आपको खाली जनरल एंट्री पूछी जाती है. लेजर अकाउंट मोस्टली एखादी बार ड्राइविंग का पूछा जा सकता है. सो बिफोर वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली ईच एंड एवरी सेंटेंस, देन आफ्टर वी स्टार्ट द पासिंग एंट्रीज. ओके. उदय परचेस गुड्स फ्रॉम शंकर. उदय परचेस गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट फॉर ₹35,000. Into this problem, उदय एंड शंकर आर दो टू पार्टीज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो पार्टीज है, देयर आर थ्री पार्टीज. टोटल थ्री पार्टीज है. फर्स्ट पार्टी आपकी ड्रावर हु ड्रॉ द बिल, ड्रावी हु एक्सेप्ट द बिल, एंड थर्ड पे. ये तीन पार्टीज आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की. Into these transactions we see this is our shop. ये आपका शॉप है. सपोज शॉप इज और ही इज ए सेलर. ये सेलर है. ही इज ए ड्रावर. ये ड्रावर है आपका who draw the bill. ही इज ए क्रेडिटर्स. ही इज ए मेकर, बिल मेकर बोलते हैं उसे. एंड दिस इज फॉर यू. ये आपका है बाय. ये आपका बाय ड्राइव. ड्राइव इज दिस इज आवर बायर. ये एक्सेप्ट द बिल एंड गिव द एक्सेप्टेंस टू द ड्रावर. ड्रावर क्या करता है? एक्सेप्टेंस देता है. सेलर क्या करता है? सोल्ड द गुड्स. ये सेलिंग द गुड्स टू बायर ऑन क्रेडिट. इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 9 वी सी. First, before when we calculate the entries of bills of exchange, who is drawer and who is driving into this problem number 9. Uday purchased goods from Shankar. Uday is our buyer. He is a Uday. Uday purchased goods from Shankar. Uday purchased goods from Shankar. Shankar is drawer and Uday is. उदय क्या होगा आपका? ड्राइविंग हुआ. शंकर क्या होगा? ड्राइवर होगा. सो बायर इज अवर डेटर्स. ये आपका डेटर्स है. ही इज ए बिल्स पेबल पर्सन. बीपी फॉर बिल्स पेबल. ये बिल्स पे करता है. सो ही इज कॉल्ड डेटर्स. ही इज ए बिल्स पेबल. ही इज एक्सेप्टर. ये एक्सेप्टर. ही एक्सेप्ट द बिल. ही इज एक्सेप्टर. He is an acceptor. ये आपका एक्सेप्टर. एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड टू द एक्सेप्टेंस टू द ड्रावर. ये क्या करता है? सेंड एक्सेप्टेंस. उसकी स्वीकृति ड्राइवर को सेंड करता है. इनटू दिस सेलर एंड बायर वी सी क्रेडिट ट्रांजेक्शन. इसमें कौन सा ट्रांजेक्शन होता है? उधारी का. क्रेडिट ट्रांजेक्शन से कहते हैं. ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंट्री वी पास इनटू दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज. कैश ट्रांजेक्शन के लिए, कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक आपके पास होता है. वी पास द एंट्री टू दैट बुक. कैश ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक है. कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन की एंटर करते हैं. बट इनटू दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज वी सी द क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सो वी पास द फर्स्ट एंट्री. वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. ड्रावर इज आवर शंकर. ड्रावी इज आवर उदय. उदय इज आवर ड्रावी एंड पे इज नॉट गिवन इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 9. इसमें पे आपको दिया हुआ है थर्ड पार्टी. Seller is our Shankar. Shankar is our drawer and Dravi is our Uday. So in the books of Shankar, generally, पहला कॉलम आपका डेट का होता है. दूसरा पर्टिकुलर. यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये कॉलम आपका कौन सा रहेगा. आप क्या करते हैं? जनरल एंट्री लेजर को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए ये कॉलम आपका LF लेजर फुली आपका यहां रहता है. डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज.
इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है, पूरा लिखना है, डेट, पर्टिकुलर, लेफ्ट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रावर, जनरल एंट्रीज। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रावर, ये आपका बिल रिसीवेबल है, ये आपका ड्रावर है, ड्रावर इज और BR, ये आपका बिल रिसीवर ऑल्सो, ही इज कॉल्ड BR, बिल्स रिसीवर, ही रिसीव द बिल फ्रॉम बायर, इट इज कॉल्ड बिल रिसीवर पर्सन, ये आपका बिल रिसीवर, इट इज BR, इज द बिल रिसीवर, इट इज अ क्रेडिटर्स, CRS, ये आपका क्या है, क्रेडिटर्स भी आपका, ये आपका बायर आपका क्या है, डेटर्स है, बिल्स पेबल है, एक्सेप्टर है और ड्रावी है। सो रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको डेट नहीं दिया हुआ, तो उसको क्या करना है, आपको नंबर डालना है 1 2 3 4 5 6। डेट दिया जाता है तो 3 months 2 month आपको दिया जाता है, उसमें 3 days आपको ग्रेस के प्लस करके न्यू लीगल डेट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ती है। बट इन टू दिस प्रॉब्लम डेट इज नॉट गिवन, सो वी राइट डाउन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सो वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, फुल स्टॉप तो पूरा प्रॉब्लम आपको रीड करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो रफ पेज पे, वर्किंग नोट आपको रखना है, और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 306 प्रॉब्लम नंबर 9 सामने रखो। नाउ वी स्टार्ट। ओके, उदय परचेस गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट 35,000। उदय परचेस गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट रुपीज 35,000, 35,000 का माल उसने परचेस किया। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आपको मालूम है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स। We follow the rules. Debit what comes in credit, what's going to debit the receiver, credit the debit, debit all expenses and losses, credit or gains and income. Debit the receiver, credit the receiver, debit all expenses and losses, credit or gains and income. Debit what comes in credit, what goes out. So we should apply the rules of accountancy. आपको rules apply करना है। उदय purchase goods from Shankar in the books of general entry in the books of Shankar. Shankar की general entry आपको करना है, it is a bill receiver. So pass the entry number first. उदय account debit, उदय अकाउंट डेबिट, उदय अकाउंट DR टू, इसने क्या किया, सेल्स किया, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट देखने की आपको जरूरत नहीं, राइट डाउन द अमाउंट 35,000, 35,000 डेबिट, 35,000। नरेशन बीइंग, स्टार्ट नरेशन वर्ड फ्रॉम बीइंग, बीइंग इस प्रकार से, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स sold on credit, नरेशन क्लोज। पर्टिकुलर कॉलम तो आपको लाइन खींचना है, पूरी लाइन नहीं खींचना है, पर्टिकुलर। क्या किया आपने, उदय परचेस गुड्स फ्रॉम ड्रावर, परचेस गुड फ्रॉम शंकर, ही इज शंकर, द नेम ऑफ पर्सन शंकर। उदय परचेस गुड्स फ्रॉम शंकर फॉर ₹35,000 ऑन क्रेडिट, उधारी पे परचेस किया उदय। सो इनटू दिस शंकर we write down the name of that person, those who have purchased goods from drawer, purchased goods from seller। जो सेलर से गुड्स परचेस करता है इन द बुक्स ऑफ सेलर, इज बिल रिसीवर, उसके जिसका बुक्स है उस बुक्स में उसका नाम नहीं आता है, तो अपोजिट पार्टी जो होती है उसका नाम आपको लिखना है। तो उदय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, इसका सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज ही वाज सेलर, ही इज अ सेलर, ही सेल गुड्स टू द उदय 35,000 ऑन क्रेडिट। सो उदय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे कैश अकाउंट क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर हुए सीधे, वहां पे क्रेडिट ट्रांजेक्शंस है, इसलिए आपको कैश अकाउंट डेबिट नहीं लिखना है। कैश ट्रांजेक्शन होता आप लिखते थे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, मगर यहाँ पे आपको कैश अकाउंट लिखना नहीं, बिकॉज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस वी हैव सीन इनटू दिस बोथ पर्सन, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है, बायर और सेलर के बीच में, ड्रावर और ड्रावी के बीच में। So write down the name of that person, Uday account debit to sales account credit, 35,000, 30,000 being goods sold on credit, simple way। जो सेंटेंस में दिया वो आपको नरेशन में मेंशन करना है, नरेशन इज मस्ट नाउ इनटू दिस चैप्टर नंबर 7, नरेशन लिखना है, एवरी जनरल एंट्रीज नरेशन इज मस्ट। सेकंड सेंटेंस रीड करते हैं, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट से कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट द ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मीन्स क्या, द बिजनेसमैन गिव डिस्काउंट टू द बिजनेसमैन, B2B अब उसे कहते हैं, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। जब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, व्यापार छूट उसे कहते हैं, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जो आपको ट्रेड डिस्काउंट देता है तो उसे कहते हैं TD, ट्रेड डिस्काउंट।
TD फॉर ट्रेड डिस्काउंट। वर्किंग नोट को मार्क नहीं होते, खाली आपको कैलकुलेशन के लिए रखना है। 12% ट्रेड डिस्काउंट, ये शॉर्ट फॉर्म उसे कहते हैं TD फॉर ट्रेड डिस्काउंट। जब से आप T.D लिखेंगे, TD फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको निकालना है 35,000 के ऊपर। कितना आता है देखो, 35,000 के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करो 12% से। फॉर 10% ट्रेड डिस्काउंट उदय पेड 1,500 immediately. He paid immediately 1,500 and for the balance accepted before the 3 months. So 35,000 जो आपका टोटल बिल कितना, आपका टोटल बिल आपका है 35,000। इसमें से आपको 1,500 रुपीज जो है 1,500 एज पर आवर प्रॉब्लम नंबर। उदय पेड 1,500 इमीडिएटली, ही पेड इमीडिएटली, और 35,000 के ऊपर एट 12% आपको कैलकुलेट करना है। कैश पेड इमीडिएटली, so 35,000 अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। 35,000 से कैलकुलेट करो कितना आता है, अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। अमाउंट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो कम करो, ये 2 कम करो, रहे कितने 350 इंटू 12, 12 0 0 16 6, 12 36 और 6 कितना आता है 4,200। ये आपको ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है 4,200। So at for 10% trade discount amount is not allotted into this bills of exchange. ट्रेड डिस्काउंट लिखते हैं 35,000 जो बिल था वो ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट फॉर 35,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला के ये बिल आपका प्रिपेयर किया गया है। इसलिए जो 12% आपको निकालना है वो 35,000 के ऊपर कैलकुलेट नहीं करना है, बिकॉज द अमाउंट वॉज इन्वॉल्व इनटू दिस अमाउंट 35,000। ओके, इसमें से क्या क्या 1,500 क्या उसने इमीडिएटली पेड नाउ। सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश उसने दिए शंकर को, कैश अकाउंट डेबिट 1,500 टू नेम ऑफ दैट पर्सन दोज यू हैव गिवन टू दैट अमाउंट कैश उदय, टू उदय अकाउंट क्रेडिट 1,500। क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट है, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट में लिखो डेबिट का अमाउंट, डेबिट में बीइंग नरेशन इज मस्ट बीइंग इस प्रकार से बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम उदय, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम उदय से क्या गया, बीइंग कैश रिसीव्ड लिखा तो भी चलता है। बीइंग कैश रिसीव्ड नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन देयर, राइट ऑन द नेम ऑफ द पर्सन उदय। ओके, जो कि आपकी सेकंड सेंटेंस का डिफरेंस। 12% को आप ऑलरेडी यू शुड इन्वॉल्व द अमाउंट इनटू 35,000 एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड बिल फॉर 3 months। बैलेंस जो आपका यहाँ पे 35,000 में से कैश अपने 1,500 दिया, तो बैलेंस जो आपका यहाँ पे बैलेंस अमाउंट कितना है आपका 35,000 35,000 माइनस 1,500 1,500 माइनस करो, 1,500 माइनस करो 35,000 में से 1,500 0 0 5 एक रहा 3 33,500। ये क्या रहा आपका बैलेंस रहा 33,500 आपका बैलेंस है। फिर बैलेंस एक्सेप्टेड बिल आफ्टर 3 months। ये 33,500 बैलेंस का जो बिल था वो 3 months आफ्टर ही एक्सेप्टेड नाउ ही सेंड टू द ड्रॉवर। ये आपने बाद में क्या किया आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months उसने क्या किया आफ्टर 3 months बैलेंस एक्सेप्टेड बिल फॉर 3 months बिफोर द ड्यू डेट कैलकुलेट करने से पहले, बिफोर द ड्यू डेट उदय अप्रोच टू शंकर विल रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। उदय ने रिक्वेस्ट किया कि रिन्यू द न्यू बिल। 31,500 जो आपका अमाउंट था 31,500 which we calculate now into this 10% trade discount, 10% 12% 10% से आपको कैलकुलेट करना है। ये डिस्काउंट का रेट आपका 10% है, पे 10% ट्रेड डिस्काउंट आपका है 10%, तो गलती से 10 अपने कैलकुलेट करना है 10% ऑन
दैट 35,000 के ऊपर आपको 10% से कैलकुलेट करना है। ही पेड कैश 1,500 इमीडिएटली। 35,000 के ऊपर 10% से कितना आता है देखो, 35,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100, 3,500। तो 35,000 में से टेन डिस्काउंट के माइनस करो 3,500, 3,500 अमाउंट ऑफ 3,500 आपको माइनस करना है, 3,500 माइनस करो इसमें से, 3,500 आते हैं आपके 10% से, 0,05 4 और 1 5, 31,500 दैट इज एक्चुअल बिल ऑफ अमाउंट 31,500। टेन डिस्काउंट उसको मिला है 31,500 आपको यहाँ पे लेना है 31,500। 31,500 जो आपका बैलेंस है उसमें से 1,500 क्या दिया उसने, कैश दिया। 31,500 में से कैश आपको माइनस करना है, कैश आपको है 1,500। बैलेंस जो आपका है दैट इज मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, बैलेंस इज 30,000। ये 30,000 आपका बैलेंस है, 30,000 की आपको एंट्री पे पास करना है। ये होगा 1,500 की एंट्री और ये 30,000 की एंट्री आपका पास करना है। 30,000 क्रेडिट। डेबिट क्या होता है देखो, 30,000 आपको क्रेडिट बैलेंस अमाउंट आपका। ये पेड कैश, कैश अकाउंट डेबिट 1,500, 1,500 कैश दिया उसने और 35,000 पे 10% से मैंने गलती से यहाँ पे इसके पहले का प्रॉब्लम जो उसका मैंने 12% लिखा था, या फिर एक्चुअली अमाउंट इज 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% बी टू बी 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट आता है, 10% से कैलकुलेट करना है 1,500। 31,500 उसमें से कैश अपने माइनस किए, कैश अपने 1,500 रहे 30,000 बैलेंस। बैलेंस है रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट का है। तो यहाँ पे 30,000 जो है तीसरी एंट्री जो आपको करना है। बिफोर द ड्यू डेट उदय अप्रोच टू शंकर टू रिक्वेस्ट द न्यू बिल। उसने न्यू बिल का रिक्वेस्ट किया था। बिफोर वी शुड राइट डाउन बिल रिसीवेबल अपॉन डेबिट। 30,000 आपको रिसीव हुआ, बिल्स रिसीवेबल अपॉन डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अपॉन DR 2, बिल रिसीवेबल अपॉन DR 2 उदय अपॉन क्रेडिट, उदय अपॉन क्रेडिट। being as per sentence number 3, being bill drawn and acceptance received, being bill drawn and acceptance received, and acceptance received। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। तीन ड्यू डेट वो भी रिन्यू द न्यू बिल। उसने न्यू बिल का रिक्वेस्ट उसने किया, सो कैंसिलेशन ऑफ दैट बिल। 30,000 का बिल आपको कैंसिल करना पड़ेगा। क्या उदय अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव्ड अकाउंट, उदय अकाउंट डेबिट, उदय अकाउंट डेबिट। ये बिल आपको कैंसिल करना है 30,000 का, 30,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, उदय अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। उसको क्रेडिट करो आगे, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। ही रिक्वेस्ट द शंकर रिन्यूअल द बिल। सो इसके वजह से फर्स्ट बिल आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। कैंसिलेशन ऑफ बिल की एंट्री करना है, उदय अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 30,000। Narration being bill cancel and request, narration being bill cancel and उसने रिक्वेस्ट किया था, किसने, उदय ने। बिल कैंसल एट रिक्वेस्ट ऑफ उदय, द रिक्वेस्ट ऑफ उदय, रिक्वेस्ट ऑफ उदय। उदय के रिक्वेस्ट के ऊपर से क्या होगा, वो बिल क्या होगा, कैंसिल होगा 30,000 का। इसलिए यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट था, तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज उदय रिक्वेस्ट टू द शंकर कैंसिलेशन ऑफ दैट अमाउंट ऑफ बिल 30,000 का जो बिल था, बिल रिसीवेबल उसने किया था वो कैंसिल करने के लिए, इसलिए पास द एंट्री उदय अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 30,000। कैंसिल रिक्वेस्ट टू द रिन्यू बिल। उसके बाद में सेंटेंस, शंकर एग्रीड, शंकर ने एग्री किया, ठीक है, मान्य किया कि ये बिल 30,000 का मैं अभी माइनस करता हूँ, कम करता हूँ, रिन्यू बिल आपको देता हूँ। He accept and he renew the bill. Shankar agreed, but with conditions that Uday should be accept the new bill. उसने कंडीशन रखी कि आपको जो न्यू बिल मैं आपको भेजने वाला हूं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द कंडीशन शंकर की क्या थी, शंकर एग्रीड बट विथ कंडीशन दैट उदय शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल। उदय ने न्यू बिल क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। फॉर 3 months इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम। न्यू बिल के ऊपर मैं 12% से आपको इंटरेस्ट लगाने वाला हूं, अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एग्रीड ना, उदय एग्रीड बिकॉज क्रेडिट ट्रांजेक्शन वी हैव सीन इनटू दिस बोथ पार्टीज। सो शंकर एग्रीड बट
with condition that Uday should accept a new bill for 3 months including 12% per annum. 30,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको करना है. 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसको कट कर देते हैं. इंटरेस्ट ऑन न्यू बिल एट 12% पर एनम वाली वार्षिक ईयरली. बिल आपका कितना है 30,000 एट 12% डिवाइड बाय 100. 12% कैलकुलेट करो 30,000 के ऊपर फॉर 3 months इंटू 3 months. 3 months आया तो डिवाइडेड बाय 12 months. 12 months का अकाउंट होता है इसलिए डिवाइडेड बाय 12 months आपको लिखना है. कैलकुलेट करो. ये 2 जीरो कम हो गए 100 के. ये 12 रहे आपका 300 इंटू 1 इंटू 3. ये 3 आपका 300 इंटू 1 इंटू 3. ये 3 फिगर रहेगा आपके 1 2 3 1 2 3. मल्टीप्लिकेशन करो. 300 1 300 इंटू 3 3 is 900 रुपीज. इंटरेस्ट ऑन न्यू बिल. ये न्यू बिल का इंटरेस्ट आपका. तो इंटरेस्ट की एंट्री करो. बाद में कम न्यू बिल की एंट्री करो. तो इंटरेस्ट आपने पेड किया. उदय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट. उदय अकाउंट डेबिट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट. कितना इंटरेस्ट आपका आया 900 रुपए. बी ये न्यू बिल अपने उदय ने पेड किया. बी इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू. इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू. एक्सेप्ट किया न्यू बिल. उसने कंडीशन बताया कि एक्सेप्ट द बिल. टोटल आपका कितना बिल हुआ 30,000 प्लस 900 इंटरेस्ट. यानी 13,900 ये न्यू बिल आपका जो है न्यू बिल विथ इंटरेस्ट अमाउंट. इसकी एंट्री आपको करना. न्यू बिल विथ इंटरेस्ट अमाउंट कितना 30,900. 30,900 इसकी एंट्री आपको करना है 30,900. तो किसने पेड किया उदय ने पेड किया. सो न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट क्रेडिट. न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. रिसीवेबल अकाउंट DR टू उदय अकाउंट क्रेडिट. क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती. तो उदय अकाउंट क्रेडिट 3,900. अमाउंट नीचे लिखेंगे. उदय अकाउंट डेबिट टू 30,900. बी न्यू बिल उसने क्या किया एक्सेप्ट किया. बी न्यू बिल ड्रॉन विथ इंटरेस्ट एंड एक्सेप्टेंस इश्यू. बी न्यू बिल ड्रॉन with interest and acceptance received. 30,900 13,900 30,900 डेबिट 30,900 क्रेडिट. ये आपका एंट्री में पास हुआ. दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 9 पेज नंबर 306. ठीक है स्टूडेंट्स रुकते हैं आप. अगला जो प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम नंबर 10 नाउ सी इन नेक्स्ट वीडियो. ठीक है subscribe my channel and press bell icon buttons. Okay, thank you.